नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां समाज सेवी संस्था का मनाया गया स्थापना दिवस, कहां हजारों लोगों ने अदा की ईद की नमाज, कहां अमर शहीद सुवालाल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। झांसी में समाज सेवी संस्था के सफलता के 5 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस पर शरबत पिलाकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। मंगलवार को समाज सेवी संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम की अध्यक्ष कंचन आहूजा के नेतृत्व में संस्था के 5 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस आयोजित किया गया। भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल शरबत वितरण किया गया। इस दौरान कंचन आहूजा ने बताया कि उन्होंने स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उनकी संस्था के लोगों ने प्लास्टिक के ग्लास का यूज न करते हुए स्टील के ग्लास, जिन्हें वह उनकी टीम खुद साफ करके राहगीरों को स्वच्छ शीतल शरबत पिला रहे हैं। मेरा नाम कंचन आहूजा है। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप किस जगह? ये आज हमारा जीए मुंजी सिंध, हमारी सिंधी संस्था है, जो आज से 5 साल पहले हमने शुरू करी थी। उसका आज स्थापना दिवस है। तो आज हम लोग स्थापना दिवस के दिन हर साल यहाँ पर छबील बांटते हैं, मीठा शरबत बनाकर राहगीरों को बांटकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। आज के दिन हम लोग सब यहाँ इकट्ठे होकर हमारे संस्था के सभी जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, और इसमें हमारे आज विश्व सिंधी सेवा संगम के भी सदस्य पदाधिकारी सब इसमें आज शामिल हुए। उसके अलावा हमारे इसमें आज हमारे व्यापार मंडल के चेयरपर्सन अशोक जैन जी, जिला अध्यक्ष हमारे उमेश गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू सोनी जी, उसके अलावा पुनीत अग्रवाल जी, जयकिशन प्रेमानी जी नगर के, ऐसे ही हमारे बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित थे। उन्होंने भी आकर ये सेवा दे करके अपने आप को धन्यभागी महसूस किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में कोरोना के 2 साल बाद ईदगाह पर हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर शहर काजी मुफ्ती साबिर काजमी ने ईदगाह में नमाज अदा करते हुए देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम कर रखे थे। बताते चलें कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद की खासियत है कि इस पर्व में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज के बाद सभी को गले लगाकर ईद की बधाइयाँ देते हैं। कल से ही ईद की तैयारियों को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही थी, तो वहीं आज सारी तैयारियों के बाद ईद की नमाज अदा की गई। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा कल से ईद की तैयारियों में सभी को लगा दिया गया था और आज बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही आज के इस पवित्र दिन पड़े हैं। प्लानिंग तो रात से ही लगभग शुरू थी, बल्कि पहले से ही हम लोग की सभी तैयारियां चल रही थी। पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, हमारे सिविल डिफेंस के बंधु, सभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सभी ने अपना अपना रोल अदा किया और सकुशल ईद भी संपन्न कराई। सभी नमाज लगभग संपन्न हो गई हैं। ईदगाह में तकरीबन 25,000 के करीब नमाजी आज ईद अपनी नमाज अदा करके गए हैं। आज सारे दिन हमारा पुलिस बल सतर्क और सक्रिय बना रहेगा। सभी लोगों को आज के लिए, अक्षय तृतीया के लिए भी और ईद के लिए भी आपके माध्यम से मुबारकबाद भी देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से एक संदेश चला जाए कि कृपया करके जब मिलने जुलने जाएं एक दूसरे के घर ईदी पे, तो 3 सवारी ना चलें, बहुत तेज़ वाहन ना चलाएं और ख्याल रखें कि कहीं महिलाओं बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आने पाए। बहुत बढ़िया से पूरा त्यौहार मनेगा आज का, पूरी हमें इस बात के विश्वास है। जनपद झांसी की गंगा जमनी तहजीब का आज फिर से एक हमें उदाहरण देखने को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शहर काजी मुफ्ती साबिर कासमी झांसी आज अपने मुल्क के और बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए ईद उल फितर की तहे दिल से सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे आज अल्लाह ताला मेज़बान है और हम सब के सब बंदे अल्लाह के मेहमान हैं। और आज हम सब ने दुआ की और आज हम खुशी मनाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह ताला हम सबको इनाम देते हैं। इस इनाम के तौर पर अपने गुनाहों की और पापों की माफ़ी मांगने के लिए हम लोग ईदगाह में हाज़िर हुए हैं। इसलिए अल्लाह पर भरोसा भी है, उस कुदरत पर कि हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे
अल्लाह हमारे पाप को ख़त्म करेंगे। इसी के साथ साथ मैं फिर से अपने तमाम मुल्क के हर बाशिंदे को ईद उल फित्र की तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। हमारी पूरी फोर्स, पुलिस फोर्स, सिविल डिफेंस के लोग, हमारे मजिस्ट्रेट्स, सभी ने जो है बड़ी बढ़िया व्यवस्था देते हुए ईद का त्यौहार बढ़िया से जो है मनाया गया सभी ईदगाहों में, सभी मस्जिदों में, और कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। इस अवसर पर दो त्यौहार हैं, आज अक्षय तृतीया भी है और ईद भी है। दोनों अवसर पर मैं नगर वासियों को, जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। झांसी के कस्बा मोरानीपुर में भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाया गया। सभी मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में जाकर नमाज अदा की। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी, जिसमें जमा मस्जिद पेश इमाम मौलाना मुश्ताक अहमद ने नमाज अदा कराई। वहीं मौलाना हारून साहब ने कहा कि ईद खुशियों का त्यौहार है, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर मनाएं। कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान मुबारक के मौके पर फरमाया, एक मिसाल दे के फरमाया, जिस तरह इंसान दुनिया का सीज़न करता है और सीज़न करने से पहले खाका बनाता है कि हमारा सीज़न कामयाब हुआ तो हम बच्ची की शादी करेंगे, प्लाट खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, और वो दुनिया का सीज़न करने के बाद कर लेता है तो खुश होता है कि हमारा इस साल का सीज़न कामयाब रहा। इसी तरह फरमाए मिसाल देकर हज़रत ने कि रमज़ान मुबारक नेकियों का सीज़न है, इसकी भी एक पहचान है, कसौटी है, और कुरान की आयत से भी साबित लअल्लकुम तत्तकून, एक मशक़ कराई जाती है एक महीने में कि इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आए, और तब्दीली इस तरह होती है कि सुन्नत के मुताबिक आदमी अपनी ज़िंदगी बना ले तो हमारा रमज़ान कामयाब है, वरना नाकामयाब। जैसे रमज़ान के पहले से बाद में नमाज की पाबंदी कर ले, सुन्नत के मुताबिक जो है चेहरा बना ले, कम से कम टोपी लगाने की आदत बना ले, नमाज की पाबंदी की आदत बना ले, तो यही कामयाबी की जरिया है और जो है ये पहचान है कि हमारा रमज़ान मुबारक कामयाब हुआ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज ईद का त्यौहार है, आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने जो है ये खुशी और मसरत का मौका हम सबको अता फरमाया है। ये ईद एक अमन और सलामती का पैगाम है, आपस में भाईचारे का पैगाम है, एक दूसरे में मेल मोहब्बत इत्तेहाद का दर्स देता है। ये ईद इस बात का पैगाम है कि हमारे दिलों से हसद, कीना, बग़्ज़, निफाक, अदावत दूर हो और एक दूसरे की मोहब्बत एक दूसरे के दिल के अंदर समा जाए। ये ईद उल फित्र का ये एक सारी दुनिया को ये पैगाम है, और ईद एक हमारी खुशी नहीं बल्कि छोटे बड़े अमीर गरीब हर एक की ये खुशी है। इस खुशी के अंदर जो है हर एक शरीक है, इसलिए कि हमारे जो मुल्क में रहने वाले जितने भी गरीब हैं, बच्चे हैं, नादार हैं, यतीम हैं, उससे पहले हमारे अल्लाह तबारक व तआला और हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि हम जो है फितराना अदा करें और अपनी ईद की खुशी में उन लोगों को शरीक करें जिस तरीके से हमारे घरों में खुशियाँ हैं, हमारे घरों में रहन सहन के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, हमारे बच्चों में जिस तरीके से जो है पहनने के एतबार से, कपड़ों के एतबार से, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को खूब बना संवार के आरास्ता करते हैं, ऐसे ही हमारे गरीब की बच्चों के लिए भी ये हिदायत है कि हम फितराना अदा करके उनके लिए कपड़े, उनके लिए खाने, उनके लिए मिठाइयाँ और उन्हें अपने साथ खुशी में शरीक करना। और ये ईद का ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों ही के लिए महदूद नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख हर एक की खुशी हमारी खुशी में शरीक है और हम भी उनकी खुशियों में शरीक हैं।
ये एक दूसरे के अंदर जो है खुशी का लेन देन है। ये त्यौहार हमें दर्श देता है मुल्क के अंदर कि जो है हम लोगों के अंदर एक गंगा जमनी तहजीब ये ईद हमें समझाती है कि हम अपनी ही खुशी के साथ नहीं बल्कि हमारे महल्ले में अगर कोई गमज़दा है वो हमारे साथ अगर खुशी में शरीक नहीं है तो हमारी भी खुशी बेकार है। इसलिए हमारी गली कूचों में, हमारे पड़ोस में, हमारे गरीब यतीम मिस्कीन जो भी है वो भी हमारे साथ खुशी में शरीक रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक जो है खुशी एक अतिया है। और ये ईद उल फित्र से पहले रमज़ानुल मुबारक का जो अल्लाह तबारक व तआला ने महीना अता फरमाया है, ये पूरा महीना ही ये अमन और सलामती और भाईचारे का दर्स देता है कि पूरे महीने में अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि अपने दिलों से जो है लोगों की तरफ से नफ़रतों को, अदावतों को और कीना, बुग़्ज़, निफाक को दूर करें और एक दूसरे की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा करें। ये ईद उसी की खुशी है, उसी के परताव है कि एक महीने में हमने इस तरीके से मालिक की इबादत की, पूजा की और अपने भाई से गलतियां मनाई और अपने अल्लाह की जो नाफरमानियां की, तौबा इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह पाक ने इन इबादतों के तुफ़ैल में ये हमें खुशी अता फरमाई। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदुरायन की रिपोर्ट। बयाना के निकटवर्ती गांव ब्रह्मबाद में नवस्थापित अमर शहीद सुआलाल के स्मारक का 4 मई को प्रातः 11 बजे अनावरण होगा। इस स्मारक पर अमर शहीद की प्रतिमा स्थापित की गई। सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात सुआलाल जम्मू कश्मीर में तैनात थे, जो गत वर्ष देश की सेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। समारोह में मंत्री भजन लाल सहित कई विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। ब्रह्मबाद निवासी श्री सुआलाल जी जो कि सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर कार्यरत थे, जो जम्मू एंड कश्मीर में देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे 1 नवंबर 2020 को, जिनकी स्मृति में प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण दिनांक 4 मई 2022 को प्रातः 11 बजे किया जाएगा। उनके परिजनों द्वारा स्थापित की गई है, जिसके अनावरण में अनेक नेता, मंत्री एवं प्रशासनिक अफसर भाग लेंगे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। संभल में सभी ईदगाहों पर मुस्लिम लोगों द्वारा पहुंचकर नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद ईदगाह इमाम ने शहर व मुल्क की अमन शांति व भाईचारे के लिए दुआ की। ईदगाह पर बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग सुबह से नमाज के लिए पहुंचने लगे थे। नए कपड़ों में बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। ईद का चांद दिखने के बाद से लोग ईद की तैयारी में जुट गए थे। एक और महिलाएं जहां घरों पर सेवैयां एवं मिष्ठान बनाने में जुटी थीं, तो वहीं पुरुष भी बाजार से जरूरी सामान खरीदने में लग गए थे। सुबह होते ही सभी नमाज के लिए पहुंच गए। वहीं नमाज के बाद अधिकतर लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। वहीं राजनीतिक हस्तियां भी ईद की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। बता दें कि आगे नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, इसके चलते नगर की दीवारें वार्ड मेंबर और चेयरमैन पद के प्रत्याशियों द्वारा रंगीन दिखाई दी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण इस बार ईद की नमाज में काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। साहब, आज जो ईद की नमाज पढ़ाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्राम मकबूल से हाफिज़ गौस मोहम्मद, खतीब नाम जामा मस्जिद। ईद की जो नमाज बड़े सुकून के साथ अदा की गई, कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 30 रोज़े पूरे कराए और ईद की नमाज भी बिल्कुल सुकून और शांति के साथ अदा की गई। क्या क्या होता है ईद की नमाज में जो पढ़ाई जाती है? ईद की नमाज जो पढ़ाई जाती है जी, ईद की खुशी में नमाज मतलब रमज़ान पूरे होने के बाद ईद की नमाज अदा की जाती है और हर इंसान ईद के मौके पर बड़ा खुश नज़र आता है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, हर इंसान खुश नज़र आता है क्योंकि 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और हम अपना सही तरीके से फ़र्ज़ अदा करने के बाद
हम ईद की नमाज़ बड़ी खुशी के साथ अदा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने 30 रोज़े मुकम्मल करा दिए और हमने खुशी के साथ ईद को भी आज अदा कर लिया है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं। इंशाअल्लाह आगे के लिए भी इंशाअल्लाह इसी तरह से अल्लाह ने ज़िंदगी वाखिर रखी तो आगे को भी रोज़े रखेंगे और इंशाअल्लाह ईद की नमाज इसी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वैष्णव की रिपोर्ट। जिलेवासियों ने जल संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बाद भी अधिकारी पेयजल समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। नगरपालिका में पिछले 4 महीनों से जल संस्थान के ट्यूबवेल खराब होने के कारण जिले में जल आपूर्ति नहीं की जा रही है। इससे जिलेवासियों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। जिन लोगों के घरों में पानी का कोई स्रोत नहीं है, वे बाहर हैंडपंप पर कतार लगाकर एक बाल्टी पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर नगर पंचायत की ओर से पानी के टैंकों को भेजकर जलापूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को जुमे की नमाज के बाद नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जल संस्थान के ओवरहेड टैंक पर जाकर जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस मौके पर खालिद साबरी, शमीम अहमद, नौमान त्यागी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जल ही जीवन है, आप लोग जानते हैं ऐसा। जल नहीं रहेगा तो लोगों की ज़िंदगी चलाना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है हमारे यहाँ, तो रमज़ान में भी एक दिन भी हम लोगों को पानी नहीं मिली है। पेयजल पीने के लिए लोगों की 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, बच्चे लोग को जाना पड़ता है और इससे बहुत परेशानी होती है। बच्चों की पढ़ाई छूट जाता है, धूप में जाना पड़ता है लोगों का। हम लोग स्कूल अभी नहीं भेज रहे इस धूप में। इतनी कड़ी धूप है, 45 डिग्री तक गर्मी टेम्परेचर चला गया है। इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आप लोग कृपया करके हमारे मोहल्ला में नूरनगर में वार्ड नंबर 11-12 में आप लोग पानी देने की कृपा करें और शहर में पूरा पानी की पूर्ति करें। इसमें दोषी PhD ऑफिस है, प्लस में नगर पालिका है जो टैक्स हमसे लेके और पानी नहीं देते हैं। टैक्स है वो हर महीना अपने हिसाब से ले लेते हैं जो भी होता है। और पानी की समस्या जाके हम लोग सुनाते हैं नगर पालिका में, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, मोहम्मद शहबाज आलम, नूरनगर चतरा बुचरटोली रोड। ऐसा है कि हम लोग पहले से तो पानी मिल ही नहीं रहा 2-3 महीने से, और इस रमज़ान के महीने में हम लोग पानी को उम्मीद रखे थे कि मतलब टाइम से पानी देगा। हम लोग धूप में आते हैं, पानी के आसरा देखते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से ये 1 महीना से ये सिलसिला जारी है। और जिस मतलब पानी पाइप में आ भी रही है तो थोड़ा सा आ रहा, जिसको किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल पा रहा। इस तरह का परेशानी है। क्या नगर पालिका का यही काम है? कई बार हम लोगों ने कंप्लेन किया, फिर भी नहीं सुनने के लिए तैयार है उन लोग। और टाइम पे पैसा का बिल भेज दे रहा, मगर उनको बोलते थे कभी कहता कि मशीन ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है। तो ऐसे बोलने से थोड़ी काम चलेगा। हम लोग को पानी चाहिए, हर हाल में पानी चाहिए। हाँ, नगर पालिका में 2-3 बार गए हैं, जिसके बाद जाके वाटर बोर्ड वालों को भी मैंने बोला, तो फिर कहा कि ठीक है हम लोग देखेंगे। रांची से मतलब हम लोग इसका कंप्लेन भेजे, मगर इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा नाम तहजीबा खातून है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। भगवान परशुराम जी के प्रकट उत्सव के शुभ अवसर पर आज कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह, अध्यक्ष MPWLC ने जबलपुर नाका स्थित परशुराम टिकरी पहुंचकर सभी जनों के साथ माल्यार्पण पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समस्त जनों के साथ परशुराम टिकरी पंडित श्री गर्ग जी, पवन तिवारी, हरीश मिश्रा समेत तमाम लोग इस दौरान उपस्थित रहे। आज परशुराम टेकरी आना हुआ, यहाँ सभी विप्रजनों से आशीर्वाद मिला और भगवान परशुराम से हम प्रार्थना करते हैं कि सुख शांति और समृद्धि हमारे दमों में बनी रहे। और जैसे कि अनादिकाल में हमारे पूर्वज, हमारी माता, हमारे पिता हमको बताते रहे कि धर्म कितना भी कर लो, पर जब तक ब्राह्मणों का आशीर्वाद ना रहे तब तक उसकी पुण्य नहीं मिलता। तो मैं सभी विप्र समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सबका आशीष हम सब पर रहे और सही मार्गदर्शन पर हम चलें और हमारा दमों सुख शांति और समृद्धि की ओर ऐसे ही बढ़ता रहे। एक बार पुनः
भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की मैं अनंत शुभकामनाएं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। शिवलीबाड़ी ईदगाह में ईद की नमाज के साथ सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। इसके पूर्व सभी छोटे बड़े शिवलीबाड़ी ईदगाह में एकत्रित हुए, जहां शिवलीबाड़ी बड़ी मस्जिद के मौलाना मसूद अख्तर द्वारा ईद के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सभी ने ईद की नमाज अदा की। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने भी पहुंचकर सभी से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान कुमार धुबी, ओपी प्रभारी ललन प्रसाद सिंह दलबल के साथ उपस्थित रहे। नमाज समाप्ति पर मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि मुसलमान हर साल ईद का धार्मिक त्योहार मनाते हैं। ये दिन रमजान के अंत का प्रतीक है। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद इसी दिन मदीना पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ईद भाईचारे का त्योहार है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे देश एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ ईद का पर्व मनाए। खुशी का दिन है। ये खुशी एक महीना रोज़ा रखने के बाद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज मैदान में जाके नमाज़ पढ़ी और ख़ुशी का इजहार किया। और ये नमाज असल में भाईचारगी, आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद का एक मैसेज देता है, पैगाम देता है। और यहीं से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज खुशी का दिन है, हमारी खुशी में सब लोग शरीक हों और मैं सभी भारतवासियों को अपनी तरफ से ईद मुबारक देता हूँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी पश्चिमी के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी कृष्ण मुरारी सिंह ने ईद पर्व को लेकर मुस्लिम भाइयों से मिलते जुलते एवं मुबारकबाद देते नजर आए। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ईद मुबारकबाद देने के लिए मैं मुस्लिम भाइयों से हर जगह पहुंचकर मिल रहा हूं। आज टरिया से शुरू होकर सिलारी पंचायत के चकनाडीह होते हुए कई गांव का दौरा करूंगा एवं लोगों को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हर पल हर समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों से मिलते जुलते रहता हूं। हमें विश्वास है कि जनता हमें तरसी पश्चिमी से जिला पार्षद उम्मीदवार के लिए खड़ा की है तो हमें विजयी भी बनाएगी। पश्चिमी जिला प्रत्याशी कृष्ण मुरारी चाचा ये बताइए, आज ईद के दिन आप मुसलमान भाइयों से मिल रहे हैं, कितना समर्थन आपको मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो हम महसूस कर रहे हैं कि समर्थन हम 100% लोगों से उम्मीद है कि हमारा समर्थन मिलेगा जी। और इस ईद मिलन के शुभ अवसर पर टरिया से शुरुआत किए हैं जी। उसमें पूरे गांव के लोगों से मिले और ईद का मुबारकबाद हुआ। इसके बाद ठकनाडी आए, हकीम साहब से मिले, सर मोहम्मद साहब से मिले और लोगों से, पूरे गांव के लोगों से मिल रहे हैं। और अभी उस ठकनाडी का ही टोला है टेढ़ा पर, कहाँ टाण पर, वहाँ भी नईम साहब से मुलाकात करके हम आ रहे हैं और शमसुद्दीन साहब और नौजवान हमारे साथ हैं। सबों का मेरे साथ मुबारकबाद है, ईद का मुबारकबाद सबों के साथ है और सबका प्यार, सबका अपनापन मेरे साथ है। हमारी इसी बात को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों सभी धर्म के लोगों के साथ मैं बराबर रहता आया हूँ। कोई बनावटी बात नहीं है। ईद मिलन में बराबर मैं गांव में बराबर लोगों से मिलता हूँ मस्जिद के पास जा कर के। और अभी भी हम सभी गांव में जहाँ मुहम्मदन हैं, मुसलमान हैं, उन लोगों से भाईचारे का मेरा संबंध रहता है। लड़के चचा कहते हैं, भाई कहते हैं, इसी तरह से मेरा संबंध आते रहा है, कोनो बनावटी नहीं है। इसके अलावा और किसी भी शमसुद्दीन साहब से जो हमारे साथ रहे हैं, इन लोग से पूछ लिया, इन लोग से भी बयान ले लिया जाए, इन लोग मेरे विषय में जानकारी ले लीजिए। इसके बाद पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। निचलौल, सिसवा, बहुआर, बलीखोर, नचौरी, लुढ़िया, जहदा, गुरली समेत अन्य जगहों पर ईदगाहों में शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान जिला पंचायत प्रतिनिधि सद्दाम खान, मदरसा के प्रबंधक आमजद खान समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।